योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज द सन्स रिफ्लेक्शन इन अ मिरर इल्यूमाइन्स अदर थिंग्स, सो ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ इन प्योर इंटेलेक्ट इल्यूमाइन्स अदर थिंग्स। जिस प्रकार दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि में, प्योर इंटेलेक्ट में हमारे आत्म का, सेल्फ का जो प्रतिबिंब है वो अन्य सब कुछ को प्रकाशित करता है। सीधा सरल सूत्र है, व्यवहारिक भी है, क्योंकि अव्यावहारिकता समझनी है इन चीज़ों में। जैसे पहले के सूत्र में गए तो वहाँ भी कुछ चीज़ें आई जो व्यवहारिक थी, तो अब इन सूत्रों में आध्यात्म की व्यवहारिकता समझनी है। उदाहरण बड़ा प्यारा सा है, एक दर्पण है, उस पर अगर सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो उसके रिफ्लेक्शन से, उसके प्रतिबिंबन से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। जो सामने की वस्तुएं हैं वो सब प्रकाशित हो जाएंगी। तो सूत्र कहता है, ऐसे ही अगर हमारे प्योर इंटेलेक्ट में, शुद्ध बुद्धि में हमारे आत्म का प्रतिबिंबन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी हमारे स्रोत का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे प्योर इंटेलेक्ट में होता है, शुद्ध बुद्धि में, तो वो भी सब कुछ को प्रकाशित करने वाला बन जाता है। अब यहां पर जो छोटी सी बात ऐड कर दी है, उसी में सारी समझ और व्यावहारिकता है। शुद्ध बुद्धि में, प्योर इंटेलेक्ट में स्रोत तो प्रतिक्षण अपना काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि कभी काम नहीं करता, लेकिन हमको अगर उसका उपयोग करना है या जीवन को उससे हमें प्रकाशित होने देना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो दर्पण है बुद्धि का, ये गंदा हो चुका है या साफ है। दर्पण अगर धूल से ढका हुआ है, कालिक से ढका हुआ है, तो सूर्य का प्रतिबिंब भी आए तो वो कहाँ प्रकाशित करेगा। छुटपुट कुछ इधर उधर किरणें जाएंगे, छुटपुट कुछ होगा। और बिल्कुल ही अगर दर्पण काला पेंट कर दिया गया हो तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, पीछे तो दर्पण होगा। हमारी बुद्धि भी ऐसी ही है। जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि का उपहार हमको मिला है, इसकी भी समस्या यही है कि ये शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। इस बुद्धि को शुद्ध करने के तमाम उपाय अतीत में अपनाए गए। ध्यान साधना तो एक उपाय है ही उसका, लेकिन अपनी इस बुद्धि को बाहरी तमाम प्रभावों से मुक्त कर लेना, उसको शुद्ध बनाना है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मेरे अंतर्मन की आवाज, मेरी अंतरात्मा की आवाज, तो 99% लोगों में कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, कोई इनर वॉइस नहीं होती। वो वही आवाजें होती हैं जिनको उन्होंने अपने अंदर डाला है। इसीलिए अंतर्मन की आवाजें भी अलग अलग परंपरा के लोगों में अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग कल्ट्स में अलग अलग हो जाती हैं। व्यक्ति को उस सारी कल्टिस्ट सोच से अलग होना है। अब कल्टिस्ट सोच से कैसे अलग होंगे, उसको थोड़ा समझेंगे। कल्टिस्ट सोच की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। जो एक सांप्रदायिक ढांचा बनता है, सांप्रदायिक ढांचे का अर्थ ये नहीं होता है कि धर्म का ही कोई संप्रदाय होता है। लोगों के छोटे अपने अपने संप्रदाय बन जाते हैं, हर परिवार के अपने संप्रदाय बन जाते हैं। यानी कि जब हम कोई सोचने समझने का एक ढांचा विकसित करते हैं, कोई पहले से ही निर्मित हम ढांचा आरोपित करना चाहते हैं बुद्धि के ऊपर, तब हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, वो धूल धूसरित होने लग जाती है। जीवन को देखने का
हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध होना पड़ता है। लेकिन अभी हर व्यक्ति के पास उसके पूर्वाग्रह, उसके अनुभव, उसके मत, उसके विश्वास, धारणाएं, जो कुछ भी हैं, उनके चश्मे से ही वो जीवन को देखता है। उसकी बुद्धि भी पूरी तरह खुली हुई और ग्रहणशील नहीं है। इंटेलेक्ट से ही बनता है इंटेलेक्चुअल, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं आजकल, अगर हम देखें उनको, तो इंटेलेक्चुअल्स के अपने मत हैं, उनकी अपनी धारणाएं हैं। तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी किसी न किसी विचारधारा में बंधे हैं, किसी न किसी पूर्वाग्रह में बंधे हैं। किसी भी विचारधारा में बंधने का अर्थ है किसी पूर्वाग्रह से बंधना। हम सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर भी तो देख सकते हैं जीवन को। हम सही गलत के पैमानों को आरोपित नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है जब हम कोई भी पूर्वाग्रह इस बुद्धि के ऊपर आरोपित नहीं करते। अगर हम आरोपित करेंगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी और हमारे चैतन्य का जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा का पूरा नहीं आएगा, अच्छे से नहीं आएगा। ध्यान जिसको हम कहते हैं, तो ध्यान से लोगों का तात्पर्य होता है कोई विधि को अपना लेना। ध्यान का अभिप्राय किसी विधि को अपना लेना नहीं होता है। ध्यान का अभिप्राय होता है कि सारे पूर्वाग्रहों से अपने को मुक्त कर लेना। जो ये प्रतीकात्मक ध्यान की प्रक्रिया है कि हम बैठे हुए हैं शांत, अविचलित, निष्कंप, ध्यानी की हम जो परिकल्पना करते हैं, उसी परिकल्पना से तो बुद्ध की मूर्तियां बनी। बुद्ध की मूर्तियां ध्यान की मूर्तियां हैं कि एक व्यक्ति अविचलित, निष्कंप, अडोल बैठा हुआ है। तो ये शरीर का ही निष्कंप होना नहीं है, शरीर का ही स्टिल हो जाना नहीं है, ये हमारे मन का भी स्टिल और पूर्वाग्रह मुक्त हो जाना है। अब मन कांपता नहीं, उसमें अपने चुनाव नहीं है, वो एक चुनाव रहित दशा में पहुंच गया है। मन के कंपन ही तो व्यक्ति को इधर उधर धक्का दे रहे होते, विचलित कर रहे होते। अब ये शरीर मन से एक निष्कंप अवस्था में है, जो जैसा है उसको वैसा देखा जा रहा है। हम अपनी ओर से कोई चेष्टा नहीं करते। कल्टिस्ट सोच की प्रॉब्लम क्या है? अगर हम मोटे तौर से उसको समझना चाहें तो हम धार्मिक कल्ट्स को ही देख सकते हैं, संप्रदायों को देख सकते हैं, अच्छे बुरे की, पवित्र अपवित्र की, सही गलत की, उनकी अपनी मान्यताएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं? सही सही है, गलत गलत है, पवित्र पवित्र है, अपवित्र अपवित्र है। इसमें समस्या कहां पर है? सुलझा हुआ है, उलझा हुआ है। भय भय है, प्रेम प्रेम है, शांति शांति है, अशांति अशांति है। इसमें समस्या कहां पर है? लेकिन अगर हम कल्टिस्ट सोच से देखते हैं तो उनके सब पैमाने बदल जाते। उनके चश्मे से शांति शांति है, उनके चश्मे से प्रेम प्रेम है। अब धार्मिक कल्टिस्ट अप्रोच को तो हम समझ लेते हैं आसानी से, लेकिन फिर हम थोड़ा नजदीक आएंगे जब देखेंगे कोई धार्मिक आरोपण भी नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार अपनी ही एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी टनल विजन की जो स्थिति है उसमें उलझा हुआ पड़ा है। तो उसके कारण ही ये जो इंटेलेक्ट है ये इम्प्योर हो जाता है, ये बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। बुद्धि को तो हमको छोड़ना होता है इस जीवन में, इस अस्तित्व में, फिर वो अपने आप अपने विकास के रास्ते ढूंढ लेती है। जहां कहीं ये बुद्धि पूरी तरह मुक्त होकर ठहर पाई, शुद्ध हो पाई, वहीं से विज्ञान, वहीं से कला, वहीं से संस्कृति, वहीं से जीवन की अनूठी सृजनात्मकता पैदा हो गई। जो कोई भी बुद्धि
किसी अशुद्धता में अर्थात किसी पूर्वाग्रह में जकड़ी रह गई तो वो फिर हर चीज से दूर हो जाती है। अगर मान लो एक धार्मिक बुद्धि अटकी होती कि ब्रह्मांड ऐसा है, चांद तारे ऐसे हैं, धरती ऐसे काम करती है, तो वो फिर उधर से ही देखेगा और कोई नई खोज भी नहीं होगी, नई व्यवस्था भी नहीं आएगी, सब अटका रह जाएगा। तो जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए भी बुद्धि का शुद्ध होना जरूरी होता है। अब जैसे मान लो इस समय मुझे सुना जा रहा है, तो इस समय बुद्धि शुद्ध कैसी होगी? खुले मन से, खाली मन से उसको सुनना, बिना किसी तुलना, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना। ये इस क्षण की घटना है, ये अच्छी है बुरी है ये नहीं पता, ये महान है गैर महान है ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि महान गैर महान तो अस्तित्व तय करता है, हम नहीं जानते। लेकिन हम जब पूर्वाग्रह के चश्मे से सुनते हैं तो हम कैसे सुनेंगे? ये पहले से कम अच्छा है, ये पहले से ज्यादा अच्छा है, या ये उस परंपरा के किसी गुरु से आए हुए अभिव्यक्ति के ढंग से अच्छा है या उससे कम अच्छा है या बुरा है, ये सहमति वाला है या असहमति वाला है। अब हमारी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं रह गई। हमने बस खुले कोरे मन से देखा, सुना, उसका आनंद लिया और तब वहां से कुछ नया विकसित होता है, तब वहां से कुछ नई चीजें खिलती हैं, तब वहां से जीवन में कुछ नया प्रकाश चारों तरफ जाता है। तो इसलिए यहां पर ये जो छोटा सा सूत्र योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ डाल है, शुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलेक्ट, इस पर सभी साधकों को काम करना होता है। और काम करने का इतना ही तात्पर्य है कि क्षण में रहो, चुनाव तुलना इनसे बाहर होकर देखो, जजमेंटल होना बंद कर दो, चॉइसेस में रहना बंद कर दो, क्षण के पूरे स्वीकार में रहो। ये क्षण अनूठा है, इस क्षण जो घट रहा है वो अनूठा है। और तब फिर वो स्रोत ही, वो आत्म ही हमको गाइड करता है, वही हमको चारों तरफ प्रकाश के उस विस्तार में ले जाता है। तब पूरा जीवन सहज बन जाता है।